हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस। ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, वहीं पर कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंडली, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट। बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिफरेंस होता है वो पार्टिकल के साइज का होता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो उसका साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होता है बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम नैनोमीटर की टर्म में करेंगे तो ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। आप कोलाइडल पार्टिकल को इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि हम सेमी डार्कन रूम में बैठे हैं या थिएटर में बैठे हैं, तो जो प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रही होती है और हमें एयर के डस्ट पार्टिकल घूमते हुए दिखाई देते हैं, वो बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। तो वैसे तो हम इसे आंख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन सेमी डार्कन रूम में ये हमें दिखाई देते हैं, और वो जो कोन फॉर्म करता है उसे टिंडल कोन भी कहा जाता है। पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू द अल्ट्राफिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, और जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स आर रिटेन बाय द अल्ट्राफिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है उसके पोर्स का साइज बहुत छोटा होता है, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर रिटेन, मतलब उसके ऊपर रह जाते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल उसके थ्रू इजीली पास कर जाता है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का में पोर्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, उसके थ्रू कोलाइडल पार्टिकल भी पास कर जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल भी पास कर जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट स्कैटर लाइट, जबकि कोलाइडल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वो कोलाइडल पार्टिकल को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोन दिखाई देता है। जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट सेटल ऑन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल कर जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगर क्या होता है? एक ऐसे रोटेट करने वाली मशीन होती है, उसमें प्रेसिपिटेट्स, वो टेस्ट ट्यूब रख दी जाती है जिसमें कि हम प्रेसिपिटेट्स को सेटल करना चाहते हैं। कोलाइडल पार्टिकल सेटल कर जाएगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं करता है इसमें, कोलाइडल पार्टिकल्स में। तो अब हम आगे पढ़ेंगे द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो पहले हम कोलाइड्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन के बारे में। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस को है हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम। और थर्ड क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल। अब सबसे पहले हम ये 2 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में ये है कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम में हमने डिस्पर्स्ड फेस जैसे हमने सॉलिड लिया और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड लिया, तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया, तो इसका एग्जांपल एलॉयज हो गया। अब इसके सिर्फ आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे सॉलिड सोल भी कहते हैं। सॉलिड इन लिक्विड अगर हम लेते हैं, जैसे मडी वाटर हो गया, तो कोलाइडल पार्टिकल इसमें जो है उसमें देखा जाए तो बेसिकली क्या हो गए, डिस्पर्स्ड फेस के सॉलिड पार्टिकल हो गए, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, लिक्विड, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मडी वाटर। अब इसी तरह से सॉलिड इन गैस हम ले सकते हैं। अब इसी तरह से हम सॉलिड इन गैस ले सकते हैं। तो सॉलिड इन गैस को अगर हम लेते हैं तो इसे सॉलिड एरोसोल बोला जाता है, इसे सॉलिड एरोसोल भी कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल जैसे स्मोक हो गया, उसी तरह से इसके दूसरे एग्जांपल में आ जाता है डस्ट आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, फ्यूम्स आ जाते हैं, इसके अनदर एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। फिर से देखो, अगर हम सॉलिड इन सॉलिड लेते हैं, इसे सॉलिड एरोसोल कहते हैं, सॉलिड सोल कहते हैं। और सॉलिड सोल का एग्जांपल हो गया जैसे कि एलॉयज हो गया, कलर्ड ग्लासेस हो गया, जेम स्टोन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, रॉक सॉल्ट्स, ये इसके अदर एग्जांपल्स हैं। मैं वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। सॉलिड इन लिक्विड जो है इसमें एग्जांपल हो गया जैसे मडी वाटर हो गया। मडी वाटर के अलावा और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे वाइट ऑफ एन एग हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, प्रोटीन इन वाटर हो गया, तो ये इसके दूसरे एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है।
सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस में हम सॉलिड एरोसोल लेते हैं। इसके एग्जांपल, एक तो स्मोक आपको दिख ही रहा है, दूसरे एग्जांपल के अंदर आ जाता है डस्ट आ गया, स्टॉर्म आ गया, फ्यूम्स आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड को हम जेल से भी बोलते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हो गया चीज़ हो गया। बाकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है जैसे कि बटर हो गया, बाकी एग्जांपल के अंदर आ जाता है जैसे कि चीज़ के अलावा एग्जांपल आ जाएंगे बटर हो गया, जेलीज हो गया, बूट पॉलिश भी इसी का एग्जांपल आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में लिक्विड एमल्शन बोला जाता है, इसका वन ऑफ द एग्जांपल हो जाता है मिल्क। बाकी अदर एग्जांपल्स में आ जाता है हेयर क्रीम हो जाता है, मेडिसिन हो जाती हैं। आपको पता है लिक्विड इन लिक्विड में मेडिसिन भी आती हैं। इसी तरह से लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस मतलब डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड हो गया और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस हो गया, तो इसे लिक्विड एरोसोल भी बोलते हैं। तो इसका वन ऑफ द एग्जांपल जैसे फॉग हो गया, बाकी एग्जांपल के अंदर कौन आ जाएगा, मिस्ट आ जाएगा, क्लाउड आ जाएगा, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज आ जाता है। मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज भी इसके अनदर एग्जांपल्स में आ जाता है। मिस्ट, क्लाउड, स्प्रे याद रखना। गैस इन सॉलिड, इसको हम सॉलिड फॉर्म भी कहते हैं, गैस इन सॉलिड। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आता है प्यूमिक स्टोन, ये जो पैर को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, प्यूमिक स्टोन हो गया। इसके दूसरे एग्जांपल्स में आ जाती है ब्रेड आ जाता है इसका एग्जांपल, रबर आ जाता है, स्टाइरिन फोम आ जाती है, ठीक है, ये बाकी एग्जांपल में है। इसी तरह से गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड ये फोम का एग्जांपल है। गैस इन लिक्विड जैसे कि हमारे पास हो गया शेविंग क्रीम या विप्ड क्रीम, सोप, लेदर, लेमोनेड फ्रोथ या बियर, जिसमें कि गैस जो है लिक्विड के अंदर ट्रैप हो जाती है। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया शेविंग क्रीम हो गया, सोप हो गया और लेमोनेड हो गया, बियर हो गया, ये इसके अदर एग्जांपल में आ जाता है। अब आपको इसके बारे में याद क्या करना, आपको इसके एग्जाम्पल एक एक तो मैंने लिख दिए हैं पर कुछ बोल भी दिए हैं, तो वो आप याद रखिए। इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मेनली, या ये पूछा जाता है मिल्क कौन सा एग्जाम्पल है, मिल्क में बताओ कि डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, फॉग का डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ऐसे पूछे जाते हैं। ये मैंने मेन इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं और बाकी एग्जाम्पल्स भी जो दिए होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें दो क्लासिफिकेशन आ जाती है, लायोफिलिक आ जाती है एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग इन नेचर, ठीक है। इसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम में बहुत आसानी से डिसॉल्व कर जाता है। अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो जाता है तो ये हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशंस भी बोले जाते हैं। वैसे सॉल्यूशन बोलने वाली बात है, असल में वर्ड होता है सोल, हाइड्रोफिलिक सोल्स, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर को रिफ्लेक्ट करता है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक। तो ये सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं और लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स जो होते हैं दे आर सॉल्वेंट रिपेलिंग। और अगर सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर हो जाएगा तो ये हाइड्रोफोबिक कहलाएंगे, ठीक। दे आर फॉर्म्ड सिंपली बाय मिक्सिंग और वार्मिंग, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को बनाने के लिए स्पेशल मेथड यूज किए जाते हैं। पूरे चैप्टर में जो डिटेल में डिस्कस किया जाता है वो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स ही होते हैं, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू फॉर्म। उनको मेंटेन करने के लिए भी एजेंट्स यूज किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स के बारे में। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब इनको सेपरेट भी किया जा सकता है और उसके बाद मिक्स भी किया जा सकता है। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। जैसे अगर एक बार ये बन गए तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे एलॉयज हो गया, ठीक है। तो ये इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इनके बीच में, लायोफिलिक के में और लायोफोबिक में मेन डिफरेंसेस। और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, जिसमें से याद आपको ये दो पॉइंट्स, इनके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक को सेपरेट करने के पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रही हूँ। अब हम देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। अब इसमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, एक मल्टीमॉलिक्यूलर क्लोराइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर क्लोराइड, एसोसिएटेड क्लोराइड, जिसे हम मिसाइल्स भी कहते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। अगर ऑन डिसॉल्विंग द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट टुगेदर
ऑफ कोलाइडल साइज पार्टिकल्स तो हम उसे मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड कहते हैं। फिर से देखो, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड क्या होता है, जिसमें कि मैनी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एग्रीगेट करके ज्वाइन करके बेसिकली कोलाइडल रेंज के बन पाते हैं, तो उन्हें मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड कहते हैं। तो व्हेन ऑन डिसॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स aggregate together of colloidal size particle then it forms the multi-molecular colloid। ठीक है, for example sulfur sol है, it consists of particles containing 1000 or more of the acid molecules। जब हम सल्फर के एसिड मॉलिक्यूल्स को डालते हैं तो ऐसे मैनी मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करके कोलाइडल साइज के बनते हैं। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, जिसमें कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होके एग्रीगेट करते हैं ऑफ द कोलाइडल रेंज। अब आगे है मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड। मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड बेसिकली ये है कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल पहले से ही, इसमें जो पार्टिकल है वो पहले से ही कोलाइडल साइज का है, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, या मैनमेड जो आते हैं पॉलीमर्स आते हैं, जैसे कि नाइलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया। तो ये इसमें जो सिंगल पार्टिकल्स हैं वो पहले ही मैक्रोमोलिक्यूल साइज के होते हैं। तो साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑफ कोलाइडल रेंज, ये ऑलरेडी जो मैक्रोमोलिक्यूल का साइज होता है, मैक्रो मतलब बड़ा पार्टिकल, उसका कोलाइडल रेंज का होता है, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑलरेडी कोलाइडल रेंज का है। तो प्रोटीन स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट तो वो बेसिकली कोलाइडल सोल बन जाएगा। समझ आ गई बात आपको ये। अब एसोसिएटेड क्लोराइड या मिसेल्स, एसोसिएटेड क्लोराइड्स बेसिकली ये होते हैं कि लो कंसंट्रेशन पे तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह होते हैं, लेकिन जब हम हाई कंसंट्रेशन करते हैं इन पार्टिकल्स की तो ये पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं और एग्रीगेट करके ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। ये जो कोलाइडल पार्टिकल बने जो आपस में एग्रीगेट कर गए तो इनको कहते हैं मिसेल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हैं सोप्स, लो कंसंट्रेशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन या की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन सोप की आप बढ़ाते जाओगे तो ये पार्टिकल एग्रीगेट कर जाते हैं, कोलाइडल रेंज के हो जाते हैं, जिसे मिसेल्स कहा जाता है। एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल, high concentration due to aggregation they form the colloidal solution. These colloidal particles are called as the micelles. अब इसमें दो डेफिनेशन और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है क्राफ्ट टेम्परेचर और एक है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। क्राफ्ट टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर अबव विच दिस मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उसे बेसिकली कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन उसे कहते हैं द कंसंट्रेशन अबव विच दीज पार्टिकल्स एग्रीगेट so as to form the colloidal particle, तो उस concentration को कहते हैं critical missile concentration। The concentration above which the colloidal particle formation takes place, उस concentration को कहते हैं critical missile concentration। आपको समझ आ गया ये तीन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, सेकंड क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, और ये थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज।